हाय स्टूडेंट, मैं आशीष कुमार बीएसवी गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज ढहते विश्वास चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे, इसलिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक न देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। जब बाढ़ आया गांव में तो लक्ष्मी का पिछड़ने का कारण क्या था। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर क्या था, चिवड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह क्या, पिछड़ गई। तो लक्ष्मी के पिछड़ने का कारण था कि 2 छोटी बेटियां थी, गोद में एक बच्चा था और माथे पर चिवड़ा था, बर्तन था, कपड़ा था। इसी कारण से वह क्या हो गई, सभी लोगों से पिछड़ गई। आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर क्या करें, विचार करें। तो हम लोग यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, तो इसको हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। लक्ष्मी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा क्या है, उसकी भूमि है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न गांव। अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती रही। अच्युत के लिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्युत के लिए तो उसने क्या किया, विलंब किया ही। मुक्षों से जगने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती में क्या किया, खींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। क्या है, अच्छा मिश्रण है। तो हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पे कि क्या है, ये 2 नंबर क्वेश्चन का कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो लक्ष्मी का व्यक्तित्व जो है हम लोग देखें कि वह जो है अपने बेटे को, बड़ा बेटा है उसको भी वह क्या करती है, समाज में लगा देती है। 1 बीघा ज़मीन होते हुए भी वह जो है क्या है, वह दुखी है, चूँकि नाम का 1 बीघा ज़मीन है, वह काम का नहीं है। चूँकि उसमें प्राकृतिक इस प्रकार से जो है उसके साथ छिड़कानी किया हुआ है कि वह खेती किसी काम लायक नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो कहानी के आधार पर हम लोग क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखेंगे कहानी में उल्लिखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति जो लक्ष्मी के साथ आया है वह केवल लक्ष्मी के साथ नहीं है, पूरे गांव के लिए, संगी साथियों के लिए है। इसीलिए कह सकते हैं कि विपत्ति अकेले नहीं आती है, संगी साथियों के साथ आती है। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। क्या करे, शब्दों में प्रस्तुत करे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका उत्तर क्या कहता है, कह रहा है दलेई बांध। देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दलेई बांध पर काफ़ी श्रम करके भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट ही गया। क्या हो गया, टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गया, स्कूल भी पानी से भर गया।
घुटने भर पानी में लोग छत पर, क्या, छत पर, ठीक ना, खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जाटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कोई देवी देवता जो है रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विपत्ति में सारे लोग किसी तरह अपने जान को बचाने के लिए पीछे जो है भाग रहे हैं कि किस प्रकार से अपने जान को क्या किया जाए, बचाया जाए। तो अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान देंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देखेंगे। 5 नंबर, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ का चित्रण प्रस्तुत कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी, यानी दुखी महिला थी, गरीब महिला थी। उसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उसके बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्राकृतिक के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः तहसीलदार के यहाँ कामकाज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा, किसका बड़ा बेटा, लक्ष्मी का, उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा 1 नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उसी पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय था। किसका, लक्ष्मी का पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं था, किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी। देन हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। कहानी के, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहा है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। तो इस कहानी के माध्यम से हमको बताना है कि उड़ीसा का जो जनजीवन है वह किस प्रकार से है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, उड़ीसा के जनजीवन का सफल चित्रा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि कह रहा है उड़ीसा के जनजीवन का सफल चित्रण 7 कोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है, ठीक है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और ययाति द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में बिचाई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। तो उड़ीसा का जो जनजीवन है वह काफ़ी जो है दयनीय है। सुखाड़ होता है तो केवल सुखाड़ ही होते रहता है, बाढ़ होता है तो केवल बाढ़ ही बाढ़ होते रहता है। तो इस तरह जो है हम लोग देखें 6 नंबर का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक हैं, विचार करें। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि कहानी जो है यानी ढहते विश्वास के शीर्षक जो है अपने आप में सार्थक है या नहीं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, घटित घटना के आधार पर ही
सिद्धार्थ लेखक ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ चंडेश्वरी की शरणगत हुए, जहाँ चैत की क्या है, चैत की क्या संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। कहानी का शीर्षक जो है वह क्या है, सटीक और सही है, जो इन्होंने लिखा है। आगे दिन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करे, यानी जो पाठ जो है ढहते विश्वास है उसी को अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। तो देखेंगे, हम बता रहे हैं इसका किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। तो लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्राकृतिक प्रकोप से ही तबाह रहता है, ठीक ना, क्या रहता है, तबाह रहता है। कटक में लौटा गुण निधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवाओं को स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़कों के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया, ठीक ना। गाय, यहाँ पे देखेंगे, गाय बकरियों के पगहा खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। गुणनिधि काम में जुटा था, लोगों में जोश भर रहा था और गांव को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोग का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे, स्कूल में भर गए, देवी स्थान पर भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चे को लेकर भाग रही थी, क्योंकि वृक्ष घर सबों को जल्दी लील रही थी। शिव मंदिर के समय पानी के बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी क्या हो गया, डूब चुका था। अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि उन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते हैं। लक्ष्मी के पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य थी। उसकी दृष्टि क्या थी, शून्य थी। फिर भी एक शिशु साव को उसने पेड़ की तने पर से उठा लिया और सीने से खींच लिया। यद्यपि वह उसका पुत्र का साव नहीं था। किसका,
लक्ष्मी का। तो इस तरह हम लोग देखें कि लक्ष्मी का जो है जीवन एकदम अस्त व्यस्त, क्या क्षण भर में उसका भरा पूरा परिवार जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग जो है अगले चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, इसीलिए आप लोग अगला भी जो है वीडियो देखना ना भूलें।